नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एस स्टडी में। जहां मैं कक्षा 8 का गणित लेकर आया हूं। सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें लिखा है सरल कीजिए। ठीक है, अभ्यास फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट जो है वो 4/5 प्लस माइनस का 2/5 है। ठीक है, जिसमें जो प्रक्रिया है लगाने की, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो माइनस जीतता है, प्लस को हारना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार हम 5 यहाँ पे लासा ले लेंगे। जब भी किन्हीं दो भिन्नों के हर समान हो तो उसके अंश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, दोनों अंशों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता। ठीक है, ये नियम है। और 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2/5 ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड वाला लगाते हैं। सेकंड पार्ट इसका लगाएंगे। सेकंड पार्ट क्या, एक ही पार्ट है उसमें। सेकंड में भी दिया है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। नहीं यार, इसका एक फर्स्ट पार्ट, पहले वाले का ही सेकंड पार्ट लगाओ, अभी तो फर्स्ट पार्ट लगाए थे। सेकंड पार्ट आपका है माइनस का 4/-5 कोष्टक बंद कर लो, प्लस का चिन्ह लगाइए। इसके बाद 2/-5 लिख करके इसको भी बंद कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसको सरल करेंगे। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास बचेगा 4/5। यहाँ आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 2/5 बचेगा। अभी हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का लासा ले लेंगे 5। फिर लासा समान है तो अंश ज्यों के त्यों लिख दिए जाते, और आंसर इसका भी 2/5 आ जाएगा। आंसर इसका भी 2/5 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं और अच्छे से पढ़ा सकूं और ज़्यादा डीप में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये दोनों सवाल निश्चित तौर पे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम सवाल संख्या 2 को पढ़ेंगे। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अच्छा, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो सबसे पहले हम सरल कर लेते हैं। 3/4 प्लस माइनस का 3/2 इस प्रकार 3/4, और ये प्लस माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और ये आपके 3/2 हो गए ना। इसी के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 4 इसका लासा होगा। 4 और 2 का लासा हमेशा 4 होता है, क्योंकि 4 एकम 4 और 2 दूनी 4। लासा का मतलब वो होता है जिस भिन्न के दोनों हर 3 हो चाहे 2 हो। अगर इसमें क्या है, पहला हर 4 था तो लासा में भाग जाना चाहिए, दूसरा जो भिन्न है उसका हर 2 है, उसका भी इस लासा में भाग इजीली चला जाना चाहिए। अगर नहीं जाता तो समझ लीजिए वो सही लासा नहीं लिया गया है। ठीक है, तो लासा बिल्कुल राइट लिया गया। 4 एकम 4, 1 का गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 ज्यों के त्यों रहेंगे। 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो उस 2 का हम अंश में गुणा करते हैं, ये नियम है बेटा। ठीक है, तो आपके ये 3 हुए और ये 6 हो गए और नीचे 4 हुए, राइट। इसी के साथ 6 में से 3 गए, माइनस का 3/4, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 4 है इसका आप 3 में भाग दीजिएगा। जाएगा नहीं, दशमलव लगा ली, है ना।
दशमलव लगा ली तो ये 30 हो गया। तो 4 सत्ते 28, कितना बचा? 4 सत्ते 28, 2 शेष बचे, 20 कर लिया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, खत्म खेल। तो समझ गए ना, ये जो वैल्यू है 3/4 ये माइनस का 75 है। कितना है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 75, ये है, ये वैल्यू है। या फिर आप इसको माइनस का 7 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अब इसको संख्या रेखा पर निर्धारित करने वाला हूँ। संख्या रेखा मैंने ले ली है, संख्या रेखा मैंने ले ली है, आपको स्पष्ट दिख गया होगा। और संख्या रेखा पर मैंने यहाँ 0 भी ले लिया है। ठीक है, 0 भी ले लिया है। और एक पॉइंट होता है, और इसको और बढ़ा देता हूँ। ये 0 होगा तो ये 1 होगा, थोड़ा और बड़ा ले लूँ क्योंकि हाँ, ये ले लिया मैंने 1 माइनस का, और ये ले लिया मैंने माइनस का 2। ठीक है, और इधर में ले लूँगा 1, वो भी प्लस का। ओके, और बढ़ा दूँ इसको, 2 तक तो ले ही लूँ। ठीक, अब अपनी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। आप, मुझे लगता था इसको 75 नहीं करना था, केवल अपने को 7 तक ही ले जाना था, -7 ये नहीं करना था इसको, बस 2 शेष बचे रहते 7। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, और यहाँ पे कितने अंक होने चाहिए? 10। हम अंकित करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 7 आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात जो माइनस का 3/4 जो कि हमें संख्या रेखा पर निर्धारित करना था, वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने 0.75 निकाली। ठीक है, माइनस का 0.75। ठीक है, ये सब वैल्यू माइनस की होती है। ठीक है, इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम संख्या रेखा पर निर्धारित कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको खत्म कर देते हैं। इसको लिखा रहने दो, क्योंकि अभी दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसमें अभी हम इसको नहीं मिटाते हैं। ठीक है, इसको नहीं मिटाते हैं, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं और यहाँ सॉल्व करते हैं। माइनस का 3/4 दोनों ही माइनस के हैं, और साथ के साथ यहाँ 5/-6 लिखा हुआ है। हाँ, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिए तो 3/4 बच जाता है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है प्यारे बच्चों। अब बचता है आपका 5/6। ठीक है, 5/6 बच जाता है, जिसमें हम 4 और 6 का लासा लेते हैं। तो लासा लेना मैं तुम्हें बेस्ट तरीका बता देता हूँ, शॉर्ट तरीका। क्या हो जाता है कि छोटी वाली संख्या का आप बड़ी संख्या में भाग देना प्रारंभ करें। ठीक, तो 4 का 6 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो आप किसी बड़ी वाली को दुगना कर लीजिए। कैसा कर लीजिए? 2 गुना, यानी 6 दूनी 12। अब दीजिएगा छोटी वाली का, तो 4 तिया 12। छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या को 2 गुना करने पर भाग चला जाता है, अर्थात वही उसका लासा बन जाता है। ये मौखिक तरीका है लासा ज्ञात करने का। कैसे कि 6 का दुगुना करा 12, और 4 का भी भाग अब 12 में जा रहा है, अर्थात सीधे सीधे हमने लासा इसका 12 ले लिया। फिर वही प्रक्रिया है कि 4 का यहाँ भाग दीजिए और ऊपर गुणा कीजिए, है ना। 4 का यहाँ भाग दीजिए, तो 4 का 12 में भाग दिया जाएगा, कितने बार जाएगा? 4 तिया 12, 3 बार जाएगा। 3 का अंश में गुणा कर देंगे, 3 गुणित 3, माइनस लगा दो। 6 का आप 12 में भाग दें, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12। तो अंश में हम 2 का गुणा कर देंगे ना। हाँ, तो अब क्या हो जाने वाला है? अब यहाँ पे आपके 9 हो गए,
और यहाँ पर आपके 10 हो गए बेटा और नीचे आपके 12 हो गए, राइट। अब क्या हो जाएगा, अब माइनस का 1/12 हो जाएगा, है ना। अब 1/12 को अपने को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप क्यों ना पहले तो 12 का यहाँ रफ कारक के तौर पर भाग दीजिएगा। अब क्या किया मैंने, 10 लगा, एक दशमलव लगाया तो 10 हो गया। अभी भी भाग नहीं जा रहा है, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ भी आप एक 0 बढ़ा लो और यहाँ पर भी आप एक 0 बढ़ा लो, है ना। 12 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 थे 96, ठीक है। बस इतना ही होता है, एक अंक अपने को दशमलव के बाद कोई अंक लाना होता है। अब इसको हम संख्या रेखा पर निर्धारित करने वाले हैं। अब ये संख्या रेखा थोड़ी हटके बनानी होगी, ठीक है, ओके। अब ये संख्या रेखा हम लोग ऐसे करने वाले हैं, थोड़ा बड़े लेवल की संख्या रेखा करूंगा ताकि यहाँ तक चली जाए, ठीक है, ताकि वहां तक चली जाए और सुविधा भी हो जाए। ये आपका 0 हुआ, ये आपका 1 हुआ और ये आपका उसी प्रकार 2 हो गए, वो भी माइनस के, क्या के, माइनस के। यहाँ आपका 1 हुआ वो भी प्लस का, यहाँ आपके 2 हुए वो भी प्लस के। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, हाँ दशमलव। अब यहाँ 10 अंक बना लो, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, 5 नहीं करने थे, 5 नहीं करने थे अपने को, करने थे, थोड़ा हटा लो इसको, करने हैं अपने को 10। कितने बनाने पार्ट्स, 10 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब ये 1 के अंदर है, क्या है, 1 जब होगा जब ये 100 हो जाएंगे, तो कितना है, 0.8 है, 0.8 है, यानी इसकी वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। एक में थोड़ा कम पाया जा रहा है। 1 को बनाने के लिए कितने की जरूरत है इसमें, 82 की, 90, 8 2 10, 82 नहीं, 92 की जरूरत है। कितने की, 92 की, 92 की जरूरत है, 92 की, दशमलव 92, है ना। इतना कम है, इतना कम पाया जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कितने जोड़ने होंगे, ये चीज जोड़नी होगी, यानी ये तो बहुत कम है, यहीं पे है, बिल्कुल 0 के नज़दीक मामला है, 0.8, यानी 0 के बिल्कुल नज़दीक है, 0.08। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, तीर का निशान लगा करके, माइनस का 1/12, ठीक है। ये आपने संख्या रेखा पर इसको निर्धारित कर दिया बेटा, ठीक है। इसी के साथ हम इस क्लास को, अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।